अभी हम सुन रहे थे कि बच्चों में जब अच्छे संस्कार डालेंगे तब वे माता पिता का अनुसरण करेंगे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसके विपरीत भी होता है। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही तो संस्कार रहेंगे बच्चों में। बच्चों में संस्कार डालने के पहले हमें अपने अंदर संस्कार डालना होगा, स्वयं को संस्कारित करना होगा। खान पान, रहन सहन, बोलना हम स्वयं नहीं सीख पाते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को कैसे सीख देंगे। एक लड़का आया गुस्सा में, बाहर सर्विस करता था, आके माँ से झुंझला करके बात करने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, कैसी बातें करते हो, कैसे बोलते हो माते। तो शिकायत करने लगा। अब उसका छोटा बच्चा आया तो भी माँ से झुंझलाने लगा। अब वो पिता कहता है, तू क्यों ये सब बोलता है माँ से। तो उसकी पत्नी देखकर हंसने लगी कि अभी आप बोल रहे थे अपनी माँ से, भूल गए तुरंत। और वह बच्चा जब मुझसे ऐसा बोलता है तो उसे सीख देते हैं। पिता स्वयं नशा करता हो और बच्चे को सीख दे कि ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं, और सीख ही नहीं देते हैं, डांटते हैं, फटकारते भी हैं, लेकिन कोई असर पड़ता है? ऐसे बच्चों पर ये संस्कारों का कोई असर पड़ता भी नहीं है। और इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम जैसा करना चाहिए, जैसा सीख दे रहे हैं, जैसी सीख, वैसी सीख हम अपने अंदर नहीं उतार पाए हैं। हम दूसरों को केवल शिक्षा दे रहे हैं, पर शिक्षा अपने अंदर उतारना चाहिए। सत्संग में यही बताया जाता है और यही सीख दी जाती है। हाँ, अंदर अगर कोई कोमलता हो तो, पत्थर है जब हृदय, तो उसमें क्या बेधेगा। कोमल हृदय में ही, खाली हृदय में ही ये बातें होती हैं। इसीलिए बच्चों का हृदय संस्कारित कोमल होता है। जैसे कच्ची मिट्टी में, गीली मिट्टी में छाप लगाओ तो तुरंत छाप पड़ जाती है, वैसे ही बच्चों के हृदय में पड़ जाती है। एक सज्जन थे तो वे सत्संग में जाया करते थे और जाते थे औपचारिक, केवल लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी सत्संगी हैं, सत्संग में जाते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते थे कि व्यापार करते थे तो लोग उनसे प्रभावित हों कि भाई जब सत्संगी है, धार्मिक व्यक्ति है तो ईमानदार होगा, इसका जो सामान है सही ढंग से देता हो। तो बीच में जाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा जब बीत जाए तब, और बीच में जोर से कहते थे जय सिया राम, बड़े जोर से नमस्कार करें तो सब लोग देख लें। एक दिन कोई आदमी उनसे मिलने आया तो बच्चा से पूछा, तो बच्चे ने कहा कि पिताजी सत्संग में गए हैं। कहा बहुत जरूरी है, बुला लाओ। बुलाने गया तो सत्संग हो रहा था, कुछ बातें हो सुन भी लिया, लेकिन जरूरी था तो उसने कहा पिताजी चलिए, एक व्यक्ति आपको बुलाने आए हैं। तो उठ पड़े। तो बच्चा बैठ गया। तो कहा तुम क्यों बैठ गए, चलो चलो चलो। तो प्रवक्ता ने कहा अरे भाई आप रोज आते हैं, बैठते हैं, ये बच्चे का मन है तो बैठ जाने दो, सुन लेने दो, क्या हर्जा है। कहा नहीं महाराज, हमारा सुनना अलग है, हमारे हृदय पर तो पलस्तर है, चाहे जो आप सुनाए हमको कोई बेधेगा नहीं। और ये बच्चा बड़ा कोमल हृदय का है, और आप कहीं ज्ञान वैराग पता नहीं कैसी बात इसके मन में बैठ जाए और इसका मन ही बदल जाए तो नहीं इसको चलना, जबरदस्ती लेकर के चल दिए। तो 2-4 बातें सुन लिया था कि दीन दुखियों पर दया करना चाहिए, कोई भूखा प्यासा हो से भोजन पानी दे देना चाहिए। 2-4 बातें चलते चलते सुन लिया था और वे बातें उसके मन में बैठ गई। दुकान पर गया तो सेठ जी कुछ अंदर करने लगे, तब तक एक गाय आई और उनके अनाज का व्यापार था तो खाने लगी। तो पहले तो मन हुआ रोज की तरह वो भगा देता था, लेकिन उसने वो 2-4 बातें सुन ली थी।
तो उसके मन में हुआ, अरे ट्रकों तो माल रखा है, अनाज है, और 2-4 ग्रास खा लेगी तो क्या होता, भूखी बेचारी है। महात्मा जी कह रहे थे कोई भूखा प्यासा हो तो दे देना चाहिए। तो बेचारी घूम रही थी, भूखी होगी, वो भगाया नहीं। तब तक सेठ जी निकले, अरे कहाँ अंधा है, दिखाई नहीं देता, वो गाय खा रही है। कहा पिताजी आप क्या सत्संग सुनते हैं, महात्मा जी कह रहे थे कि सत्संग में कोई भूखा प्यासा हो दे देना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, और आप सत्संग सुनते हैं और ध्यान नहीं देते। कहा बस बस इसीलिए तो मैं कह रहा था तुम मत बैठना सत्संग में। बस 2 मिनट के लिए पहुंच गया और बस तेरे छाप पड़ गई ना, तेरे जैसा सत्संग सुनू ना तो मेरा बंटा ढार हो जाएगा। ये आदमी की अकल है, स्वयं नहीं संस्कारित है, स्वयं अरे उसके हृदय में जीवन में यदि नहीं उतरा है तो बच्चों को कैसे हम सीख दे सकते हैं। यह स्वाभाविक होता है, बताना नहीं पड़ता है कि संतों की सेवा करना और उनका सत्संग सुनना, उनके पास जाना आना। ये प्रेम जी जब थे तो वो खुद जाया करते थे, बच्चे भी समय समय से जाते रहते थे। लेकिन पिताजी जब माताजी होते ना तो बच्चे जो है निष्फिक्र रहते हैं, सब वो देखेंगे भालेंगे, जहाँ भंडारा होगा जाएंगे आएंगे, वो बाद में तो वो करते ही हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो भी उन्होंने किया धर्म परोपकार सेवा, वह करते करते आज वे सारी सीखें स्वाभाविक बच्चों के हृदय में इस परिवार में आ गई, सिखाना नहीं पड़ा। आज भले ही वे उनके शरीर नहीं है, लेकिन उनका जो उनके संस्कार हैं वे संस्कार आज भी इन परिवारों में हैं। इसलिए हमको संस्कारित स्वयं को होना पहले है, फिर बाद में बच्चे अपने आप संस्कारित होंगे। यही है सत्संग, यही उनको याद करना। अब उनकी याद में हम लोग बैठे हैं तो सत्संग हो रहा है, ना याद वो करते ऐसे ही सत्संग होता तो सत्संग तो होता। लेकिन किसी की याद जब हम करते हैं तो उनके जो संस्कार हैं, उनके जीवन में जो उनकी कार्यशैली रही है वह भी याद आती है। इसलिए हमको स्वयं को पहले सीखना होगा, अपना सुधार पहले करें। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। गायत्री वाले लिखते नहीं है, हम सुधरेंगे हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, युग बदलेगा, दूसरे सब बदल जाए। पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी अगर ठीक से बात व्यवहार करे तो अच्छा होगा। बच्चा ठीक नहीं है, हम दूसरे को देखते हैं वो ठीक नहीं है और स्वयं हम बहुत अच्छा अपने को मानते हैं। हम ठीक हो जाएं, हम ठीक जीवन जिए, फिर बच्चे अपने आप जैसा उनका संस्कार होगा कर लेंगे और वो स्वाभाविक है कि वैसा ही सीखेंगे। सुल्ताना डाकू को माँ ने ही उल्टी सीख दे दी। सुल्ताना डाकू एक बच्चा था, वो क्या कोई बचपन से कोई डकैती थोड़े करता था, थोड़ी चोरी चोरियां करता, मासाबासी देती, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई और उसको अंतिम में पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई। तो उसने कहा कि इस माँ के कारण ही मेरी ये दशा हो रही है। तो गलत सीख यदि हम देंगे तो हम ऐसे अपना सुधार कर सकते हैं। पहले अपना कहते हैं, एक बार एक माँ गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेकर गई और कहा, बापू ये बच्चा आपसे बड़ा प्रेम करता है, आपको बहुत मानता है, आप इसको कुछ सीख दे दें। कहा क्या? कहा सीख यही देना है, ये गुड़ बहुत खाता है और इतना ज्यादा खा लेता है कि इसका पेट खराब हो जाता है, ये मेरी बात सुनता नहीं घर वालों की। तो उन्होंने कहा ठीक है, 8 दिन बाद आना, फिर मैं इसको बताऊंगा। चली गई माँ, 8 दिन बाद आई तो गांधी जी ने बच्चे को गोद में लेकर के बड़े प्यार से समझाया कि बेटा ज़्यादा गुड़ खाने से पेट खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे और तुम्हें तकलीफ होगी, मत खाया करो। कहा अच्छा बापू नहीं खाएंगे। मान गया। उस माँ ने कहा बापू अरे ये बात तो उस दिन पहले बता सकते थे और आज 8 दिन बाद फिर बुलाए हमको। कहा सुनो, गांधी जी ने कहा कि 8 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था और मेरी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि इस बच्चे को मैं सीख दूं कि गुड़ ना खाया करो। जब मैं अपने पर व्यवस्था किया, 8 दिन गुड़ खाना छोड़ दिया, जब मेरा मन दृढ़ हो गया कि मैं छोड़ सकता हूं, तब अब इस बच्चे को मैं सीख दे रहा हूं। ये होता है। आप अपने जैसा चाहते हैं, मेरा बेटा ध्रुव प्रहलाद और रामकृष्ण जैसा हो, जैसा सुनते हैं। उन महापुरुषों को देखे तो नहीं है, लेकिन आज तो देखते हैं
कितने माताएं कहती हैं साहब हमारा लड़का अगर चाहे तो आप अपने पास ले जाओ। वो चाहते क्या है कि संत अच्छे हैं, अच्छे संत हैं, जीवन कितना अच्छा है, हमारा बेटा भी हो जाए। हम चाहते तो हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे संस्कार देंगे तो वो अपने आप ऐसा हो जाएगा। तो जीवन में परिवर्तन करना है तो अपने से शुरू करना है। और ऐसा प्रेमदास जी ने और सुमन दास जी ने किया जीवन में, वही भक्ति का फल है। वो पेड़ ऐसा सजा दिया कि आज उसमें भी कितने फल लगे हुए हैं। और ये पूरा परिवार उसी तरह से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस परिवार को बहुत शुभकामनाएं हैं। और प्रेमदास और सुमन को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वह कहीं भी हों, कहीं भी उनका जीव रहे, शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। लोग श्रद्धांजलि देते हैं जब शरीर छूट जाता है तो कहते हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। जीवन में जब शांति होगी तो ऑटोमेटिक उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जीवन में शांति नहीं है तो बाद में कहने से कुछ नहीं होता है। यह बात उनके लिए नहीं है जो चले गए हैं, अपने जीवन में स्थापित करना है।